रांची में पिछले 18 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा विवाद नहीं रह गया। 25 जुलाई से शुरू हुआ यह आंदोलन अब झारखंड की राजनीति, भर्ती व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही तीनों के केंद्र में आ चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ आंदोलन, फिर भूख हड़ताल, सरकार से बातचीत, 3 जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार की सहमति और आखिर में 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव। पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर आई, जबकि पुलिस ने भी अपने कर्मियों के घायल होने की बात कही। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है। जब सरकार कह रही है कि उसने छात्रों के 98% मांगे मान ली, तो छात्र आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ? आज इस रिपोर्ट में शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हैं आज का भारत। 25 जुलाई से विधानसभा मार्च और लाठीचार्ज तक क्या मांगा, किससे बात हुई और क्या मिला? इस आंदोलन की जड़ सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवालों में है। प्रदर्शनकारी जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कई परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आंदोलन 25 जुलाई से रांची में तेज हुआ और धीरे धीरे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इसका प्रमुख प्रोटेस्ट साइट बन गया। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांगों में डिस्प्यूटेड एग्जामिनेशंस को रद्द करना और पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच शामिल थी। विशेष रूप से 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा और बाद में जेएसएससी सीजीएल सहित दूसरी भर्ती परीक्षाएं आंदोलन के केंद्र में आ गई। आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा कौन बना? इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चेहरे की हुई उनमें से एक है देवेंद्र नाथ महतो और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम से जुड़े नेता, और आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ लगातार दिखाई दिए। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। 10 अगस्त को लगातार 9 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद वह भी विधानसभा मार्च में शामिल हुए और एम्बुलेंस से प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे। मार्च के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें रांची सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था। रविंदर पासवान, राजेश प्रसाद, कुणाल जैसे छात्र नेताओं ने भी बातचीत और आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। रविंदर पासवान ने बातचीत के बाद साफ कहा कि सरकार ने कई मांगों पर सहमति दी है, लेकिन सीबीआई जांच का मुद्दा अभी भी बाकी है। सरकार ने पहली बार बातचीत कब शुरू की? लगातार बढ़ते आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से बातचीत के संकेत आए। इसके बाद छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल तैयार किया। 6 अगस्त को छात्रों ने एक 11 मेंबर डेलीगेशन बनाया। रिपोर्ट के अनुसार उसमें 8 छात्र, 1 लॉयर और 2 टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल थे। यानी आंदोलन पहली बार सड़क से बातचीत की मेज तक पहुंचा। सरकार ने भी एक मिनिस्ट्रियल पैनल बनाया। इस पैनल में प्रमुख रूप से 4 मंत्री शामिल हुए: सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, चामरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव। इन चारों की बैठक में शामिल होने की पुष्टि रिपोर्ट में हुई है। कुछ रिपोर्ट्स गवर्नमेंट पैनल को 5 सदस्य बताती है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट में इन 4 मंत्रियों के नाम स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इसलिए 5वें सदस्य का नाम हम बिना पुष्टि के नहीं जोड़ेंगे। यह वह टीम थी जिसने छात्रों के साथ कई दौर की बातचीत की। 7 अगस्त को सरकार और छात्रों के बीच पहली फॉर्मल बातचीत हुई। सरकार की तरफ से बातचीत को सकारात्मक बताया गया, लेकिन छात्रों ने कहा सिर्फ बातचीत पर्याप्त नहीं है, कंक्रीट एक्शन चाहिए। सबसे बड़ा विवाद था सीबीआई जांच। छात्र चाहते थे कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच राज्य की एजेंसी के बजाय सीबीआई जैसी इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी करे। सरकार इस पर तैयार नहीं हुई। सरकार का तर्क था कि राज्य की सीआईडी जांच कर रही है और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है। यहाँ कहानी थोड़ी जटिल है, क्योंकि छात्रों के अलग अलग ग्रुप के साथ सरकार की अलग अलग बैठकों के दौर चले। पहली फॉर्मल मीटिंग के बाद दूसरी और फिर लगातार कई राउंड हुए। 9 अगस्त तक बातचीत का 6ठा राउंड भी हुआ, लेकिन एग्रीमेंट नहीं बन पाया। एक तरफ सरकार कह रही थी कि लगभग 98% पॉइंट पर सहमति बन चुकी है। दूसरी तरफ छात्र कह रहे थे उनकी कोर डिमांड अभी बाकी है। और इसी ही डेडलॉक ने विधानसभा मार्च की जमीन तैयार की। फिर सरकार ने कौन सी बड़ी मांग मान ली? 9 अगस्त की बातचीत के बाद बड़ा फैसला सामने आया। सरकार ने 3 जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति दी। पहली 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरी जेपीएससी बैकलॉग 2023, तीसरी जेपीएससी बैकलॉग 2025। सरकार ने यह भी कहा कि संबंधित इरेगुलेटरीज की क्रिमिनल साइड की जांच सीआईडी करेगी और फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज के पहलू पर ईडी से जांच का अनुरोध किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी की बात कही और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का लक्ष्य बताया। यानी आंदोलन के बीच पहली बार ऐसा लगा कि सरकार ने एक बड़ा कंक्रीट स्टेप लिया है। लेकिन यहीं से असली विवाद और बड़ा हो गया। फिर छात्र आंदोलन क्यों नहीं रुका?
क्योंकि छात्रों की नज़र में सबसे बड़ी मांग अभी बाकी थी, सीबीआई जांच। छात्र चाहते थे कि पूरे रिक्रूटमेंट एग्जाम कंट्रोवर्सी की इंडिपेंडेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन हो। सरकार ने इसके बजाय सीआईडी, ईडी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का रास्ता प्रस्तावित किया। सरकार का कहना था कि क्रिमिनल इरेगुलेटरीज की जांच सीआईडी करेगी और फाइनेंशियल एंगल की जांच ईडी कर सकती है। सरकार ने यह भी कहा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को राज्य सरकार सीधे रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अदालतों के आदेश और सुपरविजन की भूमिका रही है। छात्र इस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं थे। यही वह 2% है जिसे सरकार और छात्र बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ने छात्रों की लगभग 98% मांगी स्वीकार कर ली हैं, लेकिन छात्रों ने इस आंकड़े को चुनौती दी। एक रिपोर्ट के अनुसार छात्रों का कहना था कि जिन 13 एग्जाम को वो रद्द कराने की मांग कर रहे थे, उनमें से केवल 3 पर कैंसिलेशन का फैसला हुआ है। इसलिए रिपोर्ट में एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, 98% का आंकड़ा सरकार का असेसमेंट है। इसे ये कहना कि 98% छात्रों की समस्याएं पूरी तरह खत्म हो गई सही नहीं होगा, क्योंकि छात्रों की कोर डिमांड अभी भी सीबीआई इंक्वायरी से जुड़ी है। अब आते हैं उस परीक्षा पर जिसने इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा उलझाया है, जेएसएससी सीजीएल। छात्र इसके खिलाफ कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में अदालतों के आदेश शामिल रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ वो नौकरी में आ चुके हैं, इसलिए सरकार ने इसे सीधे कैंसिल करने से इनकार किया। इसके बजाय सरकार ने इंक्वायरी और ज़रूरत पड़ने पर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली जांच जैसी अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ की बात की। लेकिन छात्र नेताओं का जवाब है, हमें स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशन नहीं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। यही इस आंदोलन का सबसे बड़ा अनरिजॉल्व इशू बन गया। इसी दौरान जेपीएससी के अंदर भी बड़ा घटनाक्रम हुआ। जेपीएससी के 3 सर्विंग मेंबर्स डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हंसदा और डॉक्टर जमाल अहमद ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफे उस समय हुए जब रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को लेकर विवाद और प्रोटेस्ट दोनों तेज हो रहे थे। इसके बाद 10 अगस्त को एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगटे को झारखंड सीआईडी ने कथित रिक्रूटमेंट इरेगुलेटरीज के मामले में गिरफ्तार किया। सीआईडी के अनुसार उनकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या 20 तक पहुंच गई। ये अरेस्ट आंदोलन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार के ये कहने के बल मिलता है कि जांच सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन छात्रों का सवाल अभी भी वही है, जांच कौन करे। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा मार्च का ऐलान किया। यह आंदोलन का निर्णायक दिन बन गया। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर बढ़े। रास्ते में पुलिस ने कई स्तर की बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें सामने आई। पुलिस का कहना था कि प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने हिंसक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की और पत्थरबाजी भी हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर एक्सेसिव फोर्स का आरोप लगाया। यानी यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्जन अलग है। 9 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो भी विधानसभा मार्च में पहुंचे। उनकी तबीयत पहले से खराब थी। मार्च के बाद उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 11 अगस्त की सुबह तक वे अस्पताल में थे। इस घटना ने आंदोलन को और भावनात्मक बना दिया। राजनीतिक दल कहाँ खड़े हैं, अब यह आंदोलन पूरी तरह पॉलिटिकल इशू पर बन चुका है। बीजेपी ने छात्रों के समर्थन में आज यानी 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान किया है। पार्टी ने पुलिस एक्शन और छात्रों की मांगों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाबूलाल मरांडी भी आंदोलन के समर्थन में सामने आए। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है। इसलिए अब आंदोलन के 3 स्तर दिखाई दे रहे हैं, छात्र बनाम परीक्षा व्यवस्था, छात्र बनाम सरकार, सरकार बनाम विपक्ष। अब तक कौन सी मांग पूरी हुई और कौन सी नहीं। अब सबसे जरूरी हिस्सा, जिन मांगों पर सरकार ने कंक्रीट कदम उठाया। 14वीं जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम रद्द करने पर सहमति, जेपीएससी बैकलॉग 2023 रद्द करने पर सहमति, जेपीएससी बैकलॉग 2025 रद्द करने पर सहमति, जेपीएससी इरेगुलेटरीज की सीआईडी जांच, फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज के लिए ईडी जांच का प्रस्ताव, फास्ट ट्रैक कोर्ट और टाइम बाउंड चार्जशीट का प्रस्ताव, रिक्रूटमेंट सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की दिशा में एसओपी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात। लेकिन ये बड़े मुद्दे अभी अनरिजॉल्व्ड हैं। पहला, सीबीआई जांच, छात्र इसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण मांग बता रहे हैं। दूसरा, जेएसएससी सीजीएल कैंसलेशन, सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है। तीसरा, बाकी डिस्प्यूटेड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर छात्रों की मांग। छात्रों के अनुसार केवल 3 एग्जाम कैंसिल होने से उनकी मांग पूरी नहीं हुई। चौथा, कुछ रिफॉर्म डिमांड जैसे एज रिलैक्सेशन पर भी पूर्ण सहमति नहीं बनी और यही वजह है कि सरकार के 98% दावे के बावजूद आंदोलन जारी है। असली सवाल क्या है?
अगर इस आंदोलन को सिर्फ छात्रों ने एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए प्रोटेस्ट किया कहकर ख़त्म कर दिया जाए तो पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। असल सवाल सबसे बड़ा है, जब कोई युवा कई साल सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, अपनी उम्र का सबसे प्रोडक्टिव समय एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगाता है और फिर उसे लगता है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उसके लिए समस्या सिर्फ एक एग्ज़ाम ही नहीं रहती, वो पूरे सिस्टम पर भरोसे का सवाल बन जाती है। यही इस आंदोलन की असली ताकत है और सरकार के सामने भी चुनौती सिर्फ प्रोटेस्ट खत्म करने की नहीं, उसे ये साबित करना होगा कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष है, जांच क्रेडिबल है और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 25 जुलाई से शुरू हुआ ये आंदोलन आज यानी 11 अगस्त तक पहुंच चुका है। इस दौरान बातचीत हुई, कई डेलीगेशन मिले, सरकार ने 3 जेपीएससी एग्जाम में कैंसिल करने पर सहमति दी, सीआईडी और ईडी जांच की बात हुई, जेपीएससी के 3 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया, पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन गिरफ्तार हुए। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों की सबसे बड़ी मांग सीबीआई इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हुई। जेएसएससी सीजीएल कैंसिलेशन भी स्वीकार नहीं हुआ और 10 अगस्त के विधानसभा मार्च में पुलिस कार्रवाई के बाद विवाद और गहरा हो गया। इसलिए आज की स्थिति एक लाइन में समझें तो सरकार कह रही है हमने बहुत कुछ मान लिया, छात्र कह रहे हैं मुख्य सवाल अभी बाकी है और अब आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या सरकार और छात्रों के बीच सीबीआई जांच, सीजीएल और बाकी डिस्प्यूटेड एग्जाम पर कोई नया रास्ता निकलता है। क्योंकि आखिरकार ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, ये सवाल है सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहे लाखों युवाओं का सिस्टम पर भरोसा कितना है और उस भरोसे को वापस लाने के लिए सरकार कितनी दूर तक जाने को तैयार है। यही तय करेगा कि रांची का ये छात्र आंदोलन यहीं रुकता है, ये झारखंड की भर्ती व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। धन्यवाद।